तो आज हम लीनियर अलजेब्रा का फर्स्ट टॉपिक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन शुरू कर रहे हैं और जिसमें मेनली हम दो प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे। एक, हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एंड सेकंड वन इज हाउ टू डिटरमाइन वेदर इज ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन विदाउट सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इन दो प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम एक सिंपल प्रोसेस अप्लाई करेंगे और उस प्रोसेस में हम क्या करेंगे कि जो ओरिजिनल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना हमारा, उसको हम इस तरीके से एक नए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे सच दैट दोनों जो सिस्टम है उनके जो सॉल्यूशन सेट होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। और जो न्यू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको सोल्व करना काफी इजी होगा। उसके जरिए इंस्टेंटली हम ये कंक्लूड कर पाए कि हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके नो सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और क्योंकि दोनों जो हमारा ओरिजिनल सिस्टम था और जो न्यू दोनों के सॉल्यूशन सेट सेम है, तो फिर हम जो हमारा ओरिजिनल सिस्टम है उसके बारे में कंक्लूड कर पाएंगे। ठीक है, तो इस जो ये जो प्रोसेस है पहले हम इसको एक काफी बेसिक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे और फिर इसको जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर द रियल, यहाँ मैं फिर रियल नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, कंसीडर द रियल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या लेंगे, x plus y is equal to let's say 7 and 2x plus 3y is equal to let's say 15. Okay, this is simple system of linear equation in two equation with two unknowns. Okay, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते थे, मल्टीप्लाई करते थे ना इसको फर्स्ट इक्वेशन को 2 से। तो इसको पहले मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, नाउ स्क्रीन विजिबल नहीं है सर, या मेरे साथ ही ऐसा है? स्क्रीन विजिबल नहीं है स्क्रीन तुम्हारे साथ? विजिबल नहीं है सर, या मेरे साथ? है हाँ, अब विजिबल। विजिबल है। है विजिबल बता रहे हैं ना, तो शायद नेटवर्क इश्यू होगा तुम्हारे वाले। ठीक है, आप कंटिन्यू करो सर, मैं देख। हाँ ओके, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सिस्टम 1 बाय 2। ठीक है, सिंपली हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि कोएफिशिएंट सेम करने की कोशिश करते थे। 12th में या बैचलर में हमने सीखा है इन सबको। ठीक है, तो हमें क्या मिलता था, एक न्यू सिस्टम मिलता था ना, क्या मिलेगा, 2x plus 2y is equal to 14 and 2x plus 3y is equal to 15। और इसको मैं सेकंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कह रहा हूँ। ठीक है, तो अब एक चीज ये बताओ, जो फर्स्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये जो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, और ये जो लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इन दोनों के सॉल्यूशन सेट सेम होंगे ना। इसका जो सॉल्यूशन होगा और इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉरी, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इसका सॉल्यूशन होगा ना सेकंड का, और सेकंड का जो सॉल्यूशन होगा वो फर्स्ट का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये हमने काफी काफी ऑब्वियस है। हाँ, विजिबल है ना अब? हाँ, विजिबल है। हाँ ओके, ठीक है, तो अब मैं सिंपल सा इक्वेशन पूछता हूँ। ठीक है, आप जवाब देना अगर पॉसिबल हो तो। सॉरी, कैन आई मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन of system 1 by any real number C such that both system has same solution set।
क्या मैं 2 की जगह इंस्टेड लिख देता हूँ ना, इंस्टेड ऑफ 2, ठीक है। 2 की जगह इसमें, यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई किया था ना इसमें, क्या मैं 2 की जगह किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि इसका जो मतलब यहाँ 2 की जगह c ले लें तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा और इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा सेम हो जाए? कोई जवाब देगा? मतलब सोच सकते हो क्या? काफी सिंपल है, काफी ऑब्वियस क्वेश्चन है। हाँ सर, कर सकते हो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, ताकि इन दोनों सिस्टम का सॉल्यूशन सेट सेम हो। लेकिन यहाँ पे 2 मोस्ट अप्रोप्रिएट नंबर है। अच्छा, और बाकी का कोई या सेम है, रिएक्ट कर सकता है अगर सेम अगर कहना है तो, या फिर मैं कंटिन्यू करूं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब चलो मैं लिख देता हूँ। व्हाट यू थिंक अबाउट c is equal to 0? कैन यू मल्टीप्लाई? 2 की जगह अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं फर्स्ट इक्वेशन को तो क्या होगा? नहीं कर सकते। नहीं कर सकता ना। अगर मैं कर देता हूँ, सपोज जी मल्टीप्लाई, अगर माइक ऑफ कर ले, अगर वो ना, मतलब सपोज वी मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सिस्टम 1 by 0, we get a सिस्टम। क्या मिलेगा हमें? क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ठीक है, तो क्या बचेगा? सॉरी, 2x plus 3y इक्वल टू 15 बचेगा ना। और इसको मैं थर्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो इक्वेशन तो वेनिश हो गई ना, ठीक है। तो अब ये बताओ, क्योंकि सॉल्यूशन सेट तो सेम नहीं होंगे, क्योंकि इसके कई इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे ना, सॉरी, हाँ, ठीक है, इसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे, बट इसके क्या होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब अभी हमें पता नहीं है, बट निकाल सकते हैं ना हम, क्योंकि 2 अननोन्स है, जस्ट वी कैन फाइंड इट इजीली, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है, इसके जो जितने भी सॉल्यूशन है और इसके जितने भी सॉल्यूशन है, क्या उनके बीच में कोई रिलेशन है? ये जो सिस्टम है फर्स्ट, ठीक है, और जो थर्ड सिस्टम है, मैं साथ में लिख देता हूँ, चलो। सोचो तब तक। हाँ, तो ये दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इनके बीच में जो सॉल्यूशन सेट होंगे, इनके इनके बीच में कोई रिलेशन होगा क्या? ये थर्ड वाली तो स्ट्रेट लाइन होगी और फोर्थ वाली या तो एक पॉइंट होएगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशन मान लो कि हाँ, मतलब ये ठीक है तुम्हारी ऑब्जर्वेशन, बट इसके बीच में कोई रिलेशन है क्या? मतलब इसके जो सॉल्यूशन है, इसका जो सॉल्यूशन है, मतलब सिस्टम मान लो, मैं लिख देता हूँ, चलो, लेट S1 is set of all solution of first and S2 is, हाँ बोल सकता है अगर कुछ है तो, सॉल्यूशन ऑफ, सर जो आपका सिस्टम थर्ड है और जो आपका सिस्टम फोर्थ है, जो सिस्टम 3 का सॉल्यूशन सेट होगा, और जो 4 का सॉल्यूशन सेट होगा, 4 वाला थर्ड में कंटेन होगा। फोर्थ सिस्टम नहीं है, मतलब 3 और 1 मतलब वो सिस्टम है। आपने लिखा नहीं। हाँ, तो फर्स्ट का सॉल्यूशन सेट थर्ड का सबसेट होगा। हाँ,
ठीक है, ये ऑब्जर्व करना था कि यहाँ S1 सबसेट होगा ना S2 का, क्योंकि जो इसको सेटिस्फाई करेगा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना सेकंड वाली को, ठीक है, और क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगा दैट मींस वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। काफी सिंपल ऑब्जर्वेशन है ना, ठीक है। तो अब देखो, चलो एक चीज नोट की हमने, ठीक है, इन सब का यूज करेंगे जब हम जनरल चीज को मतलब जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे, तब इन चीजों को यूज करेंगे हम, ठीक है, सारी ऑब्जर्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ अच्छे से समझ लेना एक बार। अब सेकंड स्टेप हम क्या करते थे फिर, यहाँ तक पहुंचने के बाद, मतलब एक क्वेश्चन का जवाब हमें मिल गया कि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों जो सिस्टम होंगे उनके सॉल्यूशन सेट सेम होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता था हमारा, सब्ट्रैक्ट करते थे ना, ठीक है। तो जो सेकंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन है नाउ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड इन सिस्टम सेकंड, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन 2x + 2y = 14, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, y = 1 आ जाएगा ना, ठीक है। यहां तक पहुंचना होता था हमें, ठीक है। इसके बाद तो सॉल्यूशन काफी इजी हो जाता है ना, फिर तो y = 1 है और फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर दो, ठीक है, y = 1 पुट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं फोर्थ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल रहा हूं। अब एक चीज मुझे छोटी सी और है, ये तो काफी ऑब्वियस है कि जो ये फोर्थ सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, और ये जो सेकंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन सेट सेम होंगे क्या, जस्ट रिएक्ट कर सकते हो अगर बोलना नहीं है। जो सेकंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और जो फोर्थ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन सेट सेम होंगे क्या, हाँ, ठीक है। तो अब क्योंकि स्टार्टिंग में हमने क्या ऑब्जर्व किया था, जो फर्स्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और जो सेकंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इन दोनों के सॉल्यूशन सेट सेम है, और अब हमने ऑब्जर्व किया कि सेकंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और जो फोर्थ जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उन दोनों के क्या है, सॉल्यूशन सेट सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट और फोर्थ का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, उनके सॉल्यूशन सेट सेम है। अब क्योंकि इस सिस्टम का हमें काफी कुछ फटाफट हम पता कर सकते हैं, ठीक है, इसके सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं हम, इसके बारे में ये भी कह सकते हैं कि ये इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, और क्योंकि सॉल्यूशन सेट सेम है तो इसका मतलब हम जो ओरिजिनल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके बारे में कंक्लूड कर सकते हैं ना इजीली, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब अभी तक हमने टोटल क्या किया, फिर ये देखो, यहां तक हमारा गोल क्या है, यहां तक पहुंचना, ठीक है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए हमने क्या क्या किया, या तो एक किसी क्वेश्चन को एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया, रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया, नॉन जीरो रियल नंबर से, क्योंकि जीरो से करते हैं तो सॉल्यूशन सेट मतलब वो हो जाते हैं, डिफर हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर किया और फिर हमने सेकंड इक्वेशन में उसको ऐड किया, ठीक है। दैट मींस हमने क्या किया अभी तक, जो हमारा ये फोर्थ जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो एक्चुअल में क्या है, इन दो इक्वेशन के लीनियर कॉम्बिनेशन में ही आया है, ठीक है। असल में फोर्थ सिस्टम क्या है, अगर मैं लिखना चाहूँ तो, अब चलो मैं जो फर्स्ट सिस्टम ऑफ, चलो मैं लिख देता हूँ, ये था ना हमारा। अब इसको मैं सिंपली एक चीज करता हूँ, मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ C1 से, ठीक है, मल्टीप्लाई
फर्स्ट इक्वेशन बाय C1, C1 एक रियल नंबर है, ठीक है, बिलोंग टू R, एंड सेकंड बाय C2 बिलोंग टू R, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, C1x प्लस C2x, और C1 को मैं अभी नॉन जीरो, अभी मैं कुछ नहीं कह रहा कि ये नॉन जीरो है या जीरो है, ठीक है, जस्ट मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 C1 C1 और C2 2C2x प्लस 3C2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15C2, ठीक है, ठीक है, ये हम कर सकते हैं ना। अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि इन दोनों के सॉल्यूशन सेट, इसका सॉल्यूशन सेट या फिर इसका सॉल्यूशन सेट सेम होंगे, ठीक है, ये हम नहीं कह सकते ना। बट एक चीज हम कंफर्म कह सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा, इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा उसका सबसेट होगा। इतनी बात हमने ऑब्जर्व की थी ना अभी तक, ठीक है। चाहे ये नॉन जीरो होगा तो फिर C1 अगर नॉन जीरो है तो सॉल्यूशन सेट चेंज होगा नहीं, मतलब सेम होंगे दोनों के। अगर अनफॉर्चुनेटली हमने जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि इसका मतलब टोटल जो अब तक हमने ऑब्जर्व किया है वो ये किया है कि इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो इसका सबसेट होगा, ठीक है। अब एडिशन कर सकते हैं ना दोनों को, 8 बोथ इक्वेशन। चलो मैं एक ये लिख देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा बट लिखना जरूरी है, ठीक है, नोट्स के लिए। तो इसको मैं फिफ्थ नाम दे देता हूँ, नोट दैट solution set of first be subset of solution set of fifth, ठीक है। अब मैं फिफ्थ जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनको ऐड करता हूँ, ऐड बोथ इक्वेशंस इन फिफ्थ वी हैव, हमें एक नया सिस्टम मिलेगा, फिर से क्या मिलेगा, C1x प्लस C1y इज इक्वल टू 7C1, और यहाँ क्या मिलेगा 2C2 प्लस C1x प्लस 3C2 प्लस C1y इज इक्वल टू 15C2 प्लस 7C1, ठीक है, ये हमें नया सिस्टम मिलेगा ना। और हमने क्या काम किया था अभी तक, यहां तक पहुंचने के लिए, इस सिस्टम तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था, दैट मीन्स C1 को हमने क्या सेलेक्ट किया था, 2 सेलेक्ट किया था, या C1 को हम क्या सेलेक्ट करेंगे, 2 सेलेक्ट करेंगे, और C2 को क्या सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने सेकंड इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया था तो C2 को हम 1 चूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ ऐड किया तो C1 को -2 चूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं किया, वहां सब्ट्रैक्ट किया था, तो इसलिए यहाँ C1 को क्या चूज करना पड़ेगा, -2, ठीक है। तो अगर C1 को मैं चूज कर लेता हूँ, अब ये क्लियर है, ये बात क्लियर है ना आपको कि इसका जो जो ओरिजिनल सिस्टम है हमारा फर्स्ट, और जो ये सिक्स्थ सिस्टम है, इसके सॉल्यूशन सेट में क्या रिलेशन होगा कि जो ओरिजिनल सिस्टम है वो क्या होगा, इसके सॉल्यूशन सेट का सबसेट होगा ना, ठीक है। ये बात ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं चीजें थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ इस एग्जांपल के माध्यम से, ठीक है। जो ओरिजिनल सिस्टम है वो सबसेट होगा इसका, इफ वी चूज, if we choose C1 is equal to -2 and, क्योंकि हमें इसको इस सिस्टम को कैसा बनाना है, इस तरीके से बनाना है कि ये क्या हो जाए, काफी सिंपल हो जाए, और क्या हो जाए, तो क्या नाम लेते हैं, इसको सोल्व करना काफी इजी हो जाए, ठीक है। और क्योंकि सॉल्यूशन सेट हो सकता है सेम हो, तो फिर क्या होगा, अगर सेम होते हैं, अगर हम इस सिस्टम को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि दोनों की सॉल्यूशन क्या हो जाए, सेम हो जाए। अभी तो सबसेट हो सकता है, सेम के बारे में हम नहीं कह सकते, अगर सेम हो जाए तो क्या होगा, फिर इस और इस तरीके से चूज कर लें कि इसको सोल्व करना काफी इजी हो जाए, तो फिर हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा ना हमारी ओरिजिनल सिस्टम का, ठीक है। तो पूरा गोल है वो यही रहेगा हमारा, जो अगर हम जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तब, ठीक है।
तो यहाँ अगर C1 को मैं -2 चूज कर लेता हूँ जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किया था, एंड C2 को मैं 1 चूज कर लेता हूँ, तो ये क्या आएगा, x का कोएफिशिएंट, इसमें x का कोएफिशिएंट क्या आएगा, 0 आ जाएगा ना। देन सिस्टम 6 बिकम्स 4, ठीक है, वो जो हमने यहाँ फाइंड किया था वो आ जाएगा ना, ठीक है। मतलब कुल मिला के हमें हमारा गोल क्या रहता है कि जो ओरिजिनल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, ये जो ओरिजिनल सिस्टम है हमें इसको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है कि जो हमारा न्यू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बने, उसको सॉल्व करना काफी इजी हो, ठीक है, और इस तरीके से करना है हमें कि दोनों के सॉल्यूशन सेट क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इसकी बात कर सकते हैं कि जो ओरिजिनल सिस्टम है इसका सॉल्यूशन सेट इसका सबसेट होगा, अगर क्या हो इसका सॉल्यूशन सेट इसका सॉल्यूशन सबसेट बन जाए, फिर दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, ठीक है, ये बात क्लियर है। अगर पॉसिबल हो, अगर हम इसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर पाए कि इसका सॉल्यूशन सेट इसका सबसेट हो जाए, तो दोनों के सॉल्यूशन सेट सेम हो जाएंगे, फिर इजी हो जाएगा। दैट मींस कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि अब ऊपर वाला भूल जाओ, अब भूल जाओ कि आपके पास पहले कोई सिस्टम थे, मान लो कि ये हमारा ओरिजिनल सिस्टम है, ठीक है, यहाँ C1 C2 कुछ भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है, मतलब कोई सिस्टम है, ठीक है। कंसीडर फॉर एग्जांपल आप ये कंसीडर कर लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आप ये कंसीडर करो, तो मतलब C1 है वो हमारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और C2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये कंसीडर करते हो तो इसको क्या अब इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ हमने क्या किया था, ऐड किया था ना, क्या नाम देते हैं, सॉरी, हाँ, तो इसको मैं इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को फिर से ऐड कर सकता हूँ ना, दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये मिल जाएगा ना फिर से, ठीक है। अब क्योंकि ये जो सिस्टम है वो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, तो जो ये सिस्टम है इसका सॉल्यूशन सेट होगा वो किसका सबसेट हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्योंकि अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं 1/2 से, क्योंकि 1/2 का इनवर्स रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है ना, 2 का इनवर्स, ठीक है, क्योंकि R फील्ड है, ठीक है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें ये ओरिजिनल सिस्टम मिल जाएगा ना, ये बात क्लियर है ना। तो यहां से मैंने शुरू किया और फिर मैं वापस यहाँ पहुंच गया, दैट मीन्स ये हमारा ओरिजिनल सिस्टम था, मतलब जब मैं कन्वर्ट शुरू किया, ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल सिस्टम था और ये हमारा न्यू सिस्टम मिला, तो ओरिजिनल सिस्टम का सॉल्यूशन सेट किसका सबसेट हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। और क्योंकि सबसे पहले हमने यहां से वहां गए तो इसका सॉल्यूशन सेट है वो किसका सबसेट हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा, तो दोनों के सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के हमें क्या चीज किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है हमारे ओरिजिनल सिस्टम को, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है कि जो न्यू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो उसको वापस हम जो हमारा ओरिजिनल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसमें कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। अल्टीमेट गोल यही रहेगा हमारा पूरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, आगे जितने भी कॉन्सेप्ट बनाए जाएंगे वो इसी को ध्यान में रख के बनाएंगे, चाहे वो रो इक्विवेलेंट हो, रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स हो, ठीक है, सारे इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखेंगे कि इस तरीके से चेंज करना है कि जो न्यू सिस्टम हो उसका सॉल्यूशन न्यू सिस्टम हो उसको वापस ओरिजिनल सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। ये बात समझ में आई ना, थोड़ा मैंने कंफ्यूज कर दिया आई थिंक ज्यादा सबसेट करके, बट समझ आई ना ये सब, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब मैं जनरल ले रहा हूँ, ठीक है, अब क्योंकि ये एक एग्जांपल था और फील्ड ये यहाँ मैंने क्या लिया होता, रियल नंबर लिया होता, अब मैं जनरल फील्ड ले रहा हूँ, ठीक है। फील्ड मैंने डेफिनेशन बताई थी जहां हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट जो फील्ड के एलिमेंट होंगे उनको स्केलर कहेंगे, ठीक है।
तो दो स्केलर्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे रियल नंबर्स में दो रियल नंबर को ऐड कर सकते हैं, और दो स्केलर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे रियल नंबर में दो रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दो स्केलर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और नॉन जीरो जो स्केलर होगा उससे किसी दूसरे स्केलर को डिवाइड कर सकते हैं, वो फील्ड होता है। ठीक है, इतना ध्यान में रखो, वो डेफिनेशन एक बार भूल जाओ। ठीक है, तो कंसीडर, अब मैं जनरल लिख रहा हूं, कंसीडर द फील्ड ऑफ, ठीक है, लेट वी ट्राई टू फाइंड unknowns x1 x2 xn, और ये क्या होंगे, एलिमेंट्स ऑफ f होंगे। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ f such that a1 x1 plus a12 x2 plus a1n xn is equal to क्या हो, y1 a21 x1 plus a22 x2 plus a2n xn क्या हो, y2। ठीक है, ऐसे ही मैं इक्वेशंस ले रहा हूँ। ठीक है, और मेरे पास अननोन्स है, am1 x1 plus am2 x2 plus amn xn is equal to yn। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट, वो ऊपर वाले को मैं अब कंसीडर नहीं कर रहा हूँ यहाँ, इसको फिर नया नाम दे रहा हूँ 1। ठीक है, अब ऊपर वाला जो एग्जांपल मैंने कंसीडर किया था उसको एक बार अब भूल जाओ। ठीक है, वहां जस्ट ऑब्जर्व करना था चीजों को। ठीक है, अब वह a1 ai से लिख देता हूँ, ai से बिलोंग्स टू फील्ड फॉर i अंत तक, और जो j है वो कहां तक जाएगा, अंत तक, एंड ये भी क्या है, yi भी कहां से आ रहे हैं, फील्ड से आ रहे हैं। ठीक है, आर नोन्स, दैट मीन्स ये हमें गिवन होंगे, a11 a12 aij है वो हमें गिवन होंगे, और yi भी गिवन होंगे, और हमें क्या फाइंड करने होंगे, ऐसे स्केलर्स फाइंड करने होंगे, दैट मीन्स एलिमेंट्स ऑफ अब फाइंड करने होंगे, x1 x2 xn, सच दैट वो क्या करें, इस सिस्टम को क्या करें, सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो देन द टपल x1 x2 xn is called solution of system first if it satisfying system first। ठीक है, और यहां मैं साथ में डिफाइन कर देता हूं होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मैं डिफाइन कर देता हूं साथ में। होमोजेनियस किसको कहेंगे, इफ y1 y2 yn सभी क्या हो जाएं, अगर ये 0 हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, देन सिस्टम फर्स्ट इज कॉल्ड होमोजेनियस एंड अदरवाइज, अगर इनमें से एक भी क्या हो, नॉन जीरो हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, एंड अदरवाइज it is called non homogeneous। ठीक है, हाँ, तो एक चीज मैंने बताई थी कि हमें हमारा जो गोल क्या है, वो ऐसे सिस्टम कंस्ट्रक्ट करना जिसमें क्या हो, उसको सोल्व करना क्या हो जाए, काफी इजी हो जाए। ठीक है, तो अब मैं क्या काम करता हूं, लेट मैं फर्स्ट इक्वेशन को C1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन को C2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सेम जो अमत इक्वेशन है उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, CM से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ पूछ। सर लास्ट कोफिशिएंट ym नहीं होगा क्या?
हाँ वाई एम, हाँ थैंक यू, ठीक, वाई एम, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मल्टीप्लाई C1 मल्टीप्लाई सी जे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई सी जे बाय jth इक्वेशन ऑफ सिस्टम 1 वी हैव, क्या होगा, और ऐड कर देते हैं, एंड ऐड ऑल, एंड ऐड ऑल इक्वेशन वी हैव, क्या होगा, अगर मैंने इसको C1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, और फिर मैं ऐड कर रहा हूँ ना सभी को, इसको C2 से मल्टीप्लाई करके और इसको CM से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ ना, तो C1 A11 X1 प्लस प्लस, चलो यहाँ लिख देता हूँ A12 X2 प्लस प्लस A11 X1, ठीक है, प्लस C2 A21 X1 प्लस A22 X2 प्लस प्लस A21 X1, ऐसे क्या होगा, प्लस प्लस CM AM1 X1 प्लस AM2 X2 प्लस प्लस AM X1, और इज इक्वल टू में क्या आएगा, C1 Y1 प्लस C2 Y2 प्लस 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 CM Y1, ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना, जस्ट मैंने मल्टीप्लाई किया है और लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है। अब ये बताओ, अगर कोई x1 x2 इसका सॉल्यूशन है, इस सिस्टम का सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे ना, करेंगे ना, ठीक है, और इसको मैं अगर दोबारा रीराइट करूं, रीराइट अब इक्वेशन भी है, दोबारा लिखेंगे, x1 के कोएफिशिएंट्स को इकट्ठा कर लो और x2 के ऐसे करेंगे तो क्या मिलेगा, C11 A1 प्लस C2 A21 प्लस 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 CM AM1 X1, ऐसे ही लास्ट क्या मिलेगा, C1 A1N प्लस 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 CM AM1 X1 यहाँ ना आएगा, ठीक है, अन किसके इक्वल हो जाएगा, C1 Y1 प्लस 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 CM Y1, ठीक है। तो इसका मतलब इस ये जो इक्वेशंस हैं सिस्टम की, अगर उसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में ऐड करता हूँ, ठीक है, स्केलर से मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करता हूँ, तो जो इसका सॉल्यूशन है, सिस्टम का सॉल्यूशन है, इसका जो सॉल्यूशन है वो इसका हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हाँ, तो इसको मैं पहले नाम दे देता हूँ, सच इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ सिस्टम 1, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब एक चीज और नोटिस करो आप, हाँ चलो ये तो हो गया कि, हाँ, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, इन जनरल लिख रहा हूँ, ठीक है, कंसीडर द सिस्टम, कंसीडर कंसीडर ए न्यू सिस्टम ऑफ linear equation B11 X1 plus B12
x2 प्लस 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 b1n और xn इज इक्वल टू z1 ले लो यहाँ, ठीक है। b2 x2 x1 b22 x2 प्लस 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 b2n xn इज इक्वल टू z2। ऐसे ही क्या होगा bm1 x1 प्लस bm2 x2 प्लस 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 bmn xn इज इक्वल टू zn, ठीक है। इसको मैं सिस्टम सेकंड नाम दे रहा हूं और वह इज इक्वेशन ऑफ सिस्टम सेकंड इज linear combination of equations of system, ठीक है। ये जो हर एक इक्वेशन मैंने लिखी है, ये जो हर एक इक्वेशन लिखी है वो क्या है, इस तरह की लीनियर कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। फर्स्ट सिस्टम के, ये क्लियर है ना बात इतनी? जस्ट ये नोटेशन, मैंने नोटेशन लिखी है, अभी तो कुछ बताया नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर है ना? ठीक है। अब ये चीज आपने नोट पहले कर ली थी यहाँ कि जो सिस्टम 1 का सॉल्यूशन है वो इस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा ना, ये आपने ऑब्जर्व किया था। और यहाँ हर एक इक्वेशन क्या है, उसके ही लीनियर कॉम्बिनेशन में ना। तो x1 x2 xn जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है वो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, फिर करेगा ना, सभी एग्री कर देगा ना। note that observe that H solution of system 1 is solution of system second, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा डिफाइन कर दूं, अगर इफ पॉसिबल, अगर ऐसा हो कि इसको इसका जो सॉल्यूशन ये अगर इसको मैं ओरिजिनल सिस्टम मान लेता हूं एक बार, ठीक है, और कैसे भी करके मैं इस सिस्टम को क्या कर रहा हूं, ये इसकी हर एक जो इक्वेशन है वो क्या है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में है, इस सिस्टम के लीनियर इक्वेशन में है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ना। ये बात भी क्लियर है ना, अगर कन्वर्स देखें तो, ठीक है। तो फिर दोनों के क्या हो जाएंगे, दोनों के सेम सॉल्यूशन हो जाएंगे ना सेट के, ठीक है। और जो हमें चाहिए था वो मिल जाएगा, ठीक है। फिर तो हम b1 b2 इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे ना, c1 c2 कि इसको सोल्व करना क्या हो जाए, काफी इजी हो जाए। फिर तो c1 c2 चूज करना तो हमारे हाथ में है, ठीक है। तो अगर ये पॉसिबल है तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट सेम हो जाएंगे और सब कुछ हमारे पास सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं कंसीडर कर लो यहाँ मैं इक्विवेलेंस रिलेशन का यूज करने वाला हूँ, ताकि मैं जो टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, ठीक है, इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो वो इक्विवेलेंट क्यों कर रहे हैं उसको, उसका गैस हो थोड़ा, ठीक है। तो कंसीडर us is set of all system of linear equations ठीक है। इन वेरिएबल को वो करना जरूरी नहीं, हाँ ठीक है, ये इसको लिखना जरूरी नहीं है। तो मैंने क्या काम किया, जितने भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन सकते थे ना, जितने भी पॉसिबल थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उनका कलेक्शन कर लिया, ठीक है। और इस सेट के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, डिफाइन ए रिलेशन
are on set S are on set S by two element, इसको मैं नाम दे रहा हूं, मान लो कि x, ठीक है। x क्या, s का एलिमेंट है ना, तो इसका क्या आ जाएगा, x क्या होगा, एक्चुअल में क्या होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक है। एंड y आर रिलेटेड if related by r if h equation if h equation of h equation of x x सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसकी हर एक h equation of x and y are linear combination of linear combination of h of equations of x and y। कहने का मतलब क्या है कि x और y क्या है, दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, तो x की हर एक इक्वेशन क्या होगी, लीनियर कॉम्बिनेशन में होगी, y की जो इक्वेशंस होगी उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में होगी, और y की हर एक जो इक्वेशन होगी वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में होगी, x के इक्वेशंस के, ठीक है। जैसे कि हमने यहां मैंने कहा था कि ये जो ओरिजिनल सिस्टम है और इसको हमने फिर ये जो सेकंड सिस्टम बनाया था हमने, इसको क्या बनाया था, लीनियर इक्वेशंस में बनाया था ना। इसकी हर एक इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट ओरिजिनल सिस्टम के क्या थी, जो फर्स्ट सिस्टम है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में थी। और फिर मैंने सेकंड क्या कहा था, अगर पॉसिबल हो कि जो इसकी जो हमारा फर्स्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसकी हर एक क्या हो, इक्वेशन लीनियर कॉम्बिनेशन में हो, सेकंड इक्वेशन, सेकंड सिस्टम के इक्वेशंस के, तो इन दोनों के क्या कहेंगे फिर, रिलेटेड कहेंगे, ठीक है। एक्स और वाई दोनों क्या हो जाएंगे, रिलेटेड, ठीक है। दोनों सिस्टम क्या कहेंगे, उनको रिलेटेड कहेंगे, आर आर से रिलेट हो जाएंगे, ठीक है। अर्थ एक सेट है, उसके ऊपर मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, और रिलेशन कैसे डिफाइन किए हैं कि जो दो एलिमेंट होंगे एक्स वाई एक्चुअल में क्या होंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे, तो उन दोनों को रिलेट कब करेगा, जब क्या हो, x की हर एक इक्वेशन क्या हो, लीनियर कॉम्बिनेशन में हो y की इक्वेशंस के, और y की हर एक इक्वेशन क्या हो, x के लीनियर कॉम्बिनेशन में हो, ठीक है। x की इक्वेशन के लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो वो क्या, उनको दोनों को क्या कहेंगे, रिलेटेड, ठीक है। अब आपने रिफ्लेक्सिव पता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपने पढ़ा ही होगा 12th बैचलर वगैरह में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसी को याद है, रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहते हैं, रियल वाली क्लास आप कोई लगाते हो क्या, हाँ, अगर रियल वाली क्लास लगाते हो तो मैम ने पढ़ा रखा है, ठीक है, मैम ने कल पढ़ाया था मैम ने, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है, जब एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो, ठीक है। दैट मींस फर्स्ट, नोट दैट एच एलिमेंट इज रिलेटेड बाय इटसेल्फ। अब आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, मान लो, ठीक है। इसको आप यही रखो, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, सभी को 1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, जस्ट 1 से मल्टीप्लाई कर दो, वो एक क्या होगा, नया सिस्टम बनेगा ना, और वो क्या होगा, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा ना, क्योंकि जस्ट 1 से मल्टीप्लाई किए है तो लीनियर कॉम्बिनेशन ही, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जो नया सिस्टम बना है वो सेम यही बनेगा ना, और उसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो खुद से रिलेट हो जाएगा ना, क्योंकि हर एक इक्वेशन क्या है, एक दूसरे की क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन में ना, खुद के, ठीक है। तो हर एक जो सिस्टम है वो खुद से रिलेटेड होगा ना, इस रिलेशन से। ये बात समझ में आई, सभी को आई ना अच्छे से।
ठीक है। मैं यहाँ एक टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, फिर इसको फिर बार बार उसको रिपीट करेंगे आगे जाके, आगे जितने भी लेक्चर होंगे पूरा जो कॉन्सेप्ट चलेगा ना वो इसी इसी आइडिया के ऊपर चलेगा, ठीक है। इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड क्या है, इफ, मैं पहले ये लिख देता हूँ, दैट इज आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, ऑन अस। अब सेकंड क्या कंसीडर करो, नॉट हेयर इफ सिमेट्रिक रिलेशन, पता है अगर कोई एलिमेंट ए बी से रिलेटेड हो तो बी किससे रिलेटेड होगा, ए से रिलेटेड होना चाहिए, तो उसको क्या बोल देते हैं, सिमेट्रिक। हियर इफ एक्स इज रिलेटेड बाय वाई, ठीक है, एक्स और वाई क्या है, फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग टू अस, ठीक है। एक्स वाई एक्चुअल में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है। अगर एक्स रिलेट कर रहा है वाई से, इसका क्या मतलब है, मैंने रिलेशन को कैसे डिफाइन किया था, एच इक्वेशन क्या हो, एक्स की क्या हो, वाई के लीनियर कॉम्बिनेशन की, वाई की जो इक्वेशन है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हो, और वाई की हर एक इक्वेशन क्या हो, एक्स के इक्वेशन के लीनियर कॉम्बिनेशन में हो। तो यहां से क्या हो जाएगा, वाई एक्स से रिलेटेड हो जाएगा ना, देन वाई रिलेटेड टू एक्स। ये बात समझ में आई, ठीक है। और थर्ड दैट इज आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। और थर्ड क्या होता है, थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ट्रांजिटिव प्रूफ करना है मुझे, इसके लिए क्या है, लेट एक्स is related to y and y is related to x, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो, ये तो समझ गए होगे, आपको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं आई थिंक, ठीक है। x रिलेटेड टू y है, ठीक है, हाँ जेड, हाँ z, सॉरी सॉरी, ट्रांजिटिव की बात कर रहे हो ना, हाँ 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 z, थैंक यू, ठीक है। तो अगर x रिलेटेड टू y और y रिलेटेड टू z है, then we can easily show that x is related to z, ठीक है, that is r is transitive, ठीक है। अगर ये तीनों हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं ना, आपको पता होगा आई थिंक, ठीक है। therefore r is a equivalence relation on the set, ठीक है। और आपने, आपको ये भी पता होगा, आपने अगर रियल की क्लास लगाई, रियल की क्लास जिसने लगाई है, या फिर आपको पहले से भी पता होगा कि कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, तो उसकी क्या होती है, इक्विवेलेंस क्लास होती है ना। इक्विवेलेंस क्लास कौन सी होती है, जो सारे रिलेटेड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से, तो उनकी एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं, ठीक है। और इक्विवेलेंस क्लास मिलके क्या बनाती है, सेट क्या बनाती है, पार्टीशन बनाती है, ठीक है। पार्टीशन मतलब डिसजॉइंट सेट सच दैट सबका यूनियन करें तो वो ओरिजिनल सेट आ जाए, उसको पार्टीशन बोलते हैं, ठीक है। तो आर क्या करेगा, ये जो रिलेशन है ये क्या करेगा, अस सेट के पार्टीशन करेगा, और पार्टीशन किस तरीके से करेगा कि हर एक जो सेट होगा वो क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास होगी, ठीक है। और इक्विवेलेंस क्लास होने का क्या मतलब है कि उसमें कोई भी दो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, रिलेटेड होंगे, ठीक है, हर एक इक्विवेलेंस क्लास में, ठीक है। सो यहाँ अब क्योंकि दो रिलेशन अगर एक ही इक्विवेलेंस क्लास में होंगे तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में होंगे ना उसकी हर एक इक्वेशन, ठीक है। और क्योंकि एक ही इक्विवेलेंस क्लास में है
तो उन दोनों को मैं क्या बोलूंगा, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, नोट्स के लिए। चलो मैं पहले बता देता हूँ कि उन दोनों को फिर मैं क्या बोलूंगा, अगर दोनों दो एलिमेंट एक ही इक्विवेलेंस क्लास में, तो उनको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट बोलते हैं ना, ये बात पता है, ठीक है। टू एलिमेंट्स ऑफ एन इक्विवेलेंस क्लास is called इक्विवेलेंट एलिमेंट, ठीक है। उनको इक्विवेलेंट बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास में क्या होता है कि कोई एलिमेंट मान लो ए है, तो उसमें इसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, ए एलिमेंट की, वो सारी एलिमेंट जो बी से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे, ठीक है, उन सारे बी का कलेक्शन करेंगे, ठीक है, उसको इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। तो मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा इसके, ठीक है। तो देयरफॉर अब लेट x y belong to us and x and y are in same equivalence class, that is both are related by r, then x and y क्या होंगे, x and y are called equivalent, ठीक है। अगर x y दोनों एक ही क्लास में होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट बोलेंगे। और एक ही क्लास में होने का क्या मतलब है, दोनों रिलेटेड होंगे। और दोनों रिलेटेड कब होते हैं, r से, जब दोनों सिस्टम के क्या हो, दोनों सिस्टम के हर एक इक्वेशन को एक दूसरे की इक्वेशन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके, ठीक है। तो डेफिनेशन, अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, यहां तक समझ में आया ना, पहले ये बताओ, मैंने काफी मेहनत की है वैसे इसमें, यहां तक क्लियर है ना सबको, तुम्हें भी क्लियर है ना, ओके, ठीक है। अगर कोई डाउट है, कोई माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ लेना, मतलब क्वेश्चन आना जरूरी होता है, ठीक है। डेफिनेशन, टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। कब इक्विवेलेंट बोलते हैं, when if as equation of H system is linear combination of H linear combination of equations of each other, ठीक है, each other। ये बात क्लियर है ना, डेफिनेशन, इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, इसका रीजन मैंने इतना बड़ा दिया है, ठीक है। क्योंकि ये एक ही इक्विवेलेंस क्लास में होते हैं, और किस, और रिलेशन क्या होता है, ये जो रिलेशन होता है, ठीक है। रिलेशन मैंने कैसे डिफाइन किया था कि एक दूसरे के वो क्या हो, लीनियर कॉम्बिनेशन में हो हर एक इक्वेशन, ठीक है। तो वो मैंने रिलेशन डिफाइन किया, वो इक्विवेलेंस रिलेशन बना, तो उसकी इक्विवेलेंस क्लास होगी, और एक ही इक्विवेलेंस क्लास में होगी तो वो क्या होंगे, आर से रिलेटेड होंगे, और आर से रिलेटेड होते हैं तो वो क्या होते हैं, उन दोनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की हर एक की इक्वेशन क्या होती है, एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में होती है। और अभी तक हमने ये चीज डिफाइन कर ली है, बट एक चीज मैंने ऑब्जर्व को पहले ही करवा दी थी, क्या, कि अगर, मैंने यहां बताया भी था ना, कि अगर दो सिस्टम, मान लो कि जो पहला, ये मान लो हमारा सिस्टम ऑफ ओरिजिनल सिस्टम हमारा, ठीक है, एक बार ये कंसीडर करो सिस्टम फर्स्ट। तो
सेकंड बी जो सेकंड इक्वेशन है उसकी हर एक इक्वेशन क्या है, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में है। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन सेट किसका इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो किसका सबसेट होगा, फर्स्ट का सबसेट होगा। ठीक है। और अब क्योंकि इसका जो ये सिस्टम है अगर इक्विवेलेंट है, ठीक है, मैं अगर इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, चलो मैं एज ए थ्योरम लिख देता हूँ इसको, सॉरी फॉर दिस वन थ्योरम। let if two system of if two system of linear equations are equivalent, इक्विवेलेंट की डेफिनेशन पता है ना, दोनों सिस्टम की हर एक इक्वेशंस क्या होंगी, एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में होंगी। ठीक है, देन बोथ हैव सेम सॉल्यूशंस। अब ये बताओ इस थ्योरम का प्रूफ आपके माइंड में आ रहा है ना, अब तक जो हमने डिस्कशन किया, क्यों सेम सॉल्यूशन सेट होगा, इसका प्रूफ लिख सकते हो, मैं आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, आइडिया क्या होगा, आइडिया फॉर प्रूफ, अगर मान लो एक्स और वाई क्या है, दो लीनियर सिस्टम है और इक्विवेलेंट है। ठीक है, इक्विवेलेंट है तो क्या है, इसकी हर एक लीनियर इक्वेशन क्या होगी, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में होगी। दैट मींस जो हम पहले ऑब्जर्व करके आ चुके हैं कि अगर इसकी हर एक इक्वेशन, इस सिस्टम की हर एक इक्वेशन क्या हो, इस सिस्टम की हर एक इक्वेशन क्या हो, इस अगर इसकी इक्वेशन के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, तो ये इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो इसका सबसेट होगा। ठीक है, और क्योंकि इक्विवेलेंट है तो इसकी भी हर एक इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन के लीनियर कॉम्बिनेशन में होगी, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए तो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे ना, दैट मीन सॉल्यूशन सेट सेम हो जाएंगे ना। ये बात क्लियर है, इस थ्योरम का प्रूफ लिख सकते हो। ठीक है, और इमेजिन कर सकते हो ना क्यों हो रहा है सब कुछ। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बार बार यूज भी करेंगे इसको हम। ठीक है, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को बार बार यूज करेंगे। ठीक है, अब एक जब भी आपको कोई थ्योरम कुछ बताता है तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए हमेशा। ठीक है, क्या आप सोच सकते हो अगर मैंने ये थ्योरम बताई है आपको तो एक ऑब्वियस क्वेश्चन हमेशा माइंड में आना चाहिए, चाहिए हाँ बताओ, चाहे आप किसी क्लास में बताओ या फिर कोई बुक पढ़ रहे हो। ठीक है, जब भी आप किसी थ्योरम को पढ़ो तो आपके माइंड में एक ऑब्वियस क्वेश्चन आना चाहिए। अब आप बता सकते हो क्या होना चाहिए वो क्वेश्चन। क्या ये हर एक सिस्टम के लिए वैलिड होगा? हाँ ये तो होगा। ठीक है, और हाँ वैसे ठीक है क्वेश्चन, ये भी ठीक है कि हाँ हर एक सिस्टम जो लीनियर इक्वेशन ऑफ सिस्टम है उसके लिए होल्ड होगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, मतलब इस थ्योरम के लिए नहीं, कोई भी जनरल थ्योरम पढ़ो, कभी भी कोई थ्योरम पढ़ो, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ ही जाना चाहिए हमेशा। तो इस थ्योरम को देख के कुछ माइंड में आ रहे हैं, किसी के माइंड में, मैं 1 मिनट का थोड़ा टाइम दे रहा हूँ अगर सोच सको तो। कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी रैंडम क्वेश्चन आ रहा, कुछ भी यार सोच। ठीक है, सोचना जरूरी होता है वैसे, तभी आपका माइंड ऑब्जर्व करेगा और तभी आप चीजों को सीखोगे। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। आप अब मैंने यहाँ क्या लिखा है कि इफ टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इक्विवेलेंट देन बोथ हैव सेम सॉल्यूशन सेट। अब मान लो आपको दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, ठीक है, उन दोनों के सॉल्यूशन सेट सेम है,
तो क्या वो इक्विवेलेंट होंगे? दैट मीन्स क्या कन्वर्स इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू होगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जब भी किसी थ्योरम को पढ़ो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है? इस क्वेश्चन का फिर आंसर भी ढूंढना चाहिए। अगर ट्रू है तो प्रूफ क्या होगा, अगर ट्रू नहीं है तो फिर काउंटर एग्जांपल क्या होगा, ठीक है? दोनों चीजों को रीड करना जरूरी है। तो यहाँ अब आप क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है इसका क्या होना चाहिए? आप सिंपल सा एग्जांपल कॉपी में लिख सकते हो, फिर सोच के देख सकते हो। डिसलाइक, सॉरी आवाज कट रही है तुम्हारी, नहीं हो, आवाज कट रही है यार तुम्हारी। नहीं होगा। कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, एक बार कमेंट में लिख दो क्योंकि आवाज कट रही थी तुम्हारी। आई थिंक तुमने यही बोला था कि कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, डिसलाइक का मतलब यही था, ठीक है? तो इसका कहना है कि कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। छोटा सा रीजन दे सकती हो क्यों नहीं होगा? हाँ, कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कोई सिंपल सा एग्जांपल। कोई भी सोचो, ठीक है? इसने कहा है कि ट्रू नहीं होगा और मैं भी कहता हूँ कि ट्रू नहीं होगा। हाँ, सर आप कोई भी दो स्ट्रेट लाइन ले लो और उसको ओरिजिन में मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट उसका सपोज ओरिजिन ओरिजिन नहीं और कोई पॉइंट मान लो आप, और हाँ, ऐसे ही आप और कोई दो स्ट्रेट लाइन ले लो उसका भी वही पॉइंट होगा, लेकिन दोनों सिस्टम अलग अलग है, लेकिन सॉल्यूशन अलग सेट अलग सेम आ होने रहा का है। मतलब ये नहीं कि इक्विवेलेंट नहीं होंगे। यहाँ दो हाँ, सिस्टम अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है? जैसे कि ये स्टार्टिंग में जो हमने एग्जांपल लिया था ना, जो एग्जांपल कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है? मैंने प्रूफ भी किया था आपको कि ये जो फोर्थ इक्वेशन है और ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है? ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है? आप इनकी इक्वेशन भी निकालोगे तो अलग अलग निकलेगी, ठीक है? लेकिन इनका सॉल्यूशन सेट सेम है और ये इक्विवेलेंट भी है। क्यों इक्विवेलेंट है? क्योंकि मैंने प्रूफ भी किया था। इससे यहाँ गए थे ना, किससे मल्टीप्लाई करके? जस्ट टू से मल्टीप्लाई करके लीनियर कॉम्बिनेशन में था ना, मैंने यहाँ शो भी किया था, ठीक है? जस्ट लीनियर कॉम्बिनेशन में था और फिर इससे यहाँ भी आए थे हम, ठीक है? तो ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में है, ठीक है? तो दोनों एक दूसरे की हर एक इक्वेशन क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो क्या होगी? इक्विवेलेंट हो जाते हैं ना। इक्विवेलेंट की डेफिनेशन यही थी ना। तो इक्विवेलेंट अलग है, नॉट कि ये नहीं है कि दोनों अलग अलग होने चाहिए। सिस्टम दोनों अलग अलग है तो सेम इक्विवेलेंट हो सकते हैं फिर भी, ठीक है? ये बात क्लियर? ठीक है। तो फिर कोई ऑब्वियस एग्जांपल, कुछ भी मतलब माइंड में कुछ भी आ रहा हो तो चलो मैं हिंट दे देता हूँ। चलो पहले मैं लिख देता हूँ, तब तक तुम सोचो क्योंकि नोट्स में लिखना भी जरूरी है, ठीक है? तब तक आप सोचो आराम से, कॉपी पेन है तो लिख के भी ट्राई कर सकते हो, या फिर छोटी सी ऑब्जर्वेशन ट्राई करो लाने की कि कैसे मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करना भी एक आई थिंक आर्ट है, ठीक है? तो वो सोचो कैसे सोच सकते हो। वो जीरो वाला नहीं देख सकते? कौन सा? जीरो वाला? हाँ, बट उनके सॉल्यूशन सेम होंगे क्या? बस एक सेम होगा। एक ही सेम होगा, बट सॉल्यूशन सेट सेम होने का मतलब सारे सेम होना। ओह अच्छा।
चलो मैं हिंट दे देता हूँ। सर एक बार क्वेश्चन कंफर्म करोगे? क्वेश्चन यही है ना कि हमारे पास दो लीनियर सिस्टम है और दोनों जो भी उनका सॉल्यूशन आ रहा है दोनों का सेम आ रहा है। हाँ, सॉल्यूशन सेट सेम है। सॉल्यूशन एक यूनिक होना जरूरी नहीं है, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो सारे के सारे सेम होंगे। हाँ, और हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर सॉल्यूशन सेट सेम आ रहा है लेकिन जो हमारे पास सिस्टम होगा वो आपस में इक्विवेलेंट नहीं होंगे। हाँ, नहीं होंगे। हाँ, तो इसका और एग्जांपल देना है ना? हाँ, ओके मैं हिंट दे रहा हूँ। what you think if solution set is empty of both systems? एम्प्टी होने का क्या मतलब है कि दोनों के कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, ना उसका सॉल्यूशन होगा ना उसका सॉल्यूशन होगा। ऐसे दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सोच सकते हो जिनके दोनों के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है। और दोनों इक्विवेलेंट ना हो। इक्विवेलेंट ना होने का मतलब क्या है कि एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में ना ला सके उसको। क्या ऐसे सोच? रियल और कॉम्प्लेक्स का ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं एक कुछ भी। सिस्टम रियल का ले लो, एक कॉम्प्लेक्स का ले नहीं, लो। फील्ड सेम रखना और पड़ेगा। नहीं, फील्ड सेम रखना पड़ेगा। क्या? अच्छा, फील्ड सेम रखना पड़ेगा। हाँ, मतलब फील्ड जो है वो सेम पे रहेगा, मतलब जो जितना भी फर्क किया ना हमने वो एक सिंगल फील्ड पे वर्क किया, ठीक है, चेंज नहीं कर सकते। चलो मैं एक चीज और लिख देता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये एक सिस्टम है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? नो सर। नहीं करेगा ना? सभी को क्लियर है ना? और तुम्हें? ठीक है, ठीक है। और सेकंड में ले रहा हूं x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। ये सेकंड है, ठीक है। ये सेकंड सिस्टम है। अब दोनों के सॉल्यूशन सेट सेम है ना? यस सर, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन सेट में सॉल्यूशन सेट दोनों के क्या होंगे? फ्री होंगे ना, ठीक है। अब ये बात आप बताओ कि कुछ ऐसा किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई या एडिशन करें, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने का मतलब ये है ना कि ये आ जाए। इज इट पॉसिबल? सोच के देखो, मतलब आप किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो मान लो, या किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ सकता है क्या? नहीं आएगा ना, ठीक है। कोई चांस नहीं है इसके आने की, ठीक है। तो इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता, तो इसका क्या मतलब है? ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं हो। तो कन्वर्स कब ट्रू हो सकता है? सेकंड क्वेश्चन हमेशा ये आना चाहिए जब थ्योरम को पढ़ो, तो सेकंड क्वेश्चन माइंड में हमेशा ये आना चाहिए कि कन्वर्स कब ट्रू हो सकता है उस माइंड में। देखो ये ऑब्वियस नहीं है, ये सोचना ऑब्वियस नहीं है सच में, और ये मैं करवाने वाला भी नहीं हूँ, क्यों करवाना है इसको, काफी मेहनत है, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा यूज होगा। एक्सक्यूज मी सर, कन्वर्स तो सर तभी ट्रू होगा ना जब हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब हमारे पास स्केलर एग्जिस्ट करेंगे। हाँ, तो वो तो मतलब क्या बोल रहे हो, मैं समझा नहीं वैसे। हम देखना चाहते हैं कि इसका कन्वर्स कब ट्रू होगा। हाँ, तो सॉल्यूशन सेट सेम है तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि दोनों वो क्या हो जाए, इक्विवेलेंट हो जाए, मतलब
लीनियर दोनों कॉम्बिनेशन में लिख सकें। हम्म। क्या लिखते हैं बहन? कन्वर्स, मुझे इंग्लिश नहीं आती यार वैसे, मैं ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो कन्वर्स कब ट्रू हो सकता है? वैन कन्वर्स भी ट्रू। आई थिंक मेरी इंग्लिश ठीक होगी, मुझे इतनी नहीं पता। ठीक है, तो कब ट्रू होगा इसका प्रूफ सिंपल नहीं है, बट मैं लिख रहा हूं। ठीक है, एज ए रिजल्ट। इक्वेशंस हैव सेम सॉल्यूशंस, हैव सेम सॉल्यूशन सेट। अगर दोनों के सेम सॉल्यूशन सेट हैं एंड both and solution set is non-empty, non-empty। ठीक है, that is both system has at least one solution, then they must be equivalent। ठीक है, ये एग्जांपल किसका दिया था मैंने? जब सॉल्यूशन सेट क्या हो? एम्प्टी हो। ठीक है, तब कन्वर्स नहीं होता है, अदरवाइज हमेशा क्या होता है? कन्वर्स होता है इसका। ठीक है, अगर दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज same solution set and solution set is non empty, then they must be equivalent। ठीक है, अब हाँ, एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रहा हूं मैं, अगर वेरीफाई कर लेना। वैसे ऑफ मैंने में आपको मिल भी जाएगी ये एज ए एक्सरसाइज, और मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज क्या है कि इस रिजल्ट को हम क्या, क्योंकि इसका प्रूफ इजी नहीं है। ठीक है, इसका काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, तो टाइम बिंग मैं इसको प्रूफ तो बिल्कुल भी नहीं करा रहा। ठीक है, बट एक पर्टिकुलर केस के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, वो काफी इजी हो जाता है। पर्टिकुलर केस के लिए क्या क्या है कि प्रूव दैट if we have two homogeneous system of linear equation in two unknowns। ठीक है, मतलब जो वेरिएबल होंगे वो क्या होंगे? दो होंगे। ठीक है, इन टू unknowns have same solution, then they are equivalent। ठीक है, होमोजेनियस मैंने बता दिया। ठीक है, टू इक्वेशंस है टू अननोन में। ठीक है, तो क्या होंगे? दोनों क्या होंगे? इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है ना? ठीक है सभी को ना? तो आज का जो कॉन्सेप्ट है, जितना भी कॉन्सेप्ट है, वो पूरा समझ आया ना आप लोगों को? ठीक है, अच्छे से आया ना? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है,
कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऑब्वियस किसी भी प्रकार का, बस माइंड में आना चाहिए। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है वैसे, बट बाकी आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं।